सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान भारत को लाल आंख दिखा रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। भारत के खिलाफ ये खतरे की घंटी है। आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ बॉर्डर पर चीनी, जी हाँ, हॉविट्जर चीनी तोप जो है काफ़ी खतरनाक, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने खरीदे थे, उसको भारत के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट ये है, वहीं लाहौर से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान एक एयरफील्ड बना रहा है। उस एयरफील्ड में स्पेशल उसके खास कर ड्रोन तैनात होंगे और ड्रोन ऑपरेशन वहां से करेगा। पाकिस्तान के ये 2-3 कदम ऐसे हैं जो भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। हालांकि भारत ये कदम पहले से उठा चुका है और भारत ने अपनी तमाम बड़ी ताकतें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहले से तैनात की हुई हैं। जम्मू कश्मीर में भी ज़बरदस्त तरीके से अब आतंकी हमले हो रहे हैं। अजीब बात यही है कि जब चुनाव का माहौल होता है तो कश्मीर में लाशें बिखरने लगती हैं। आपको बता दूं कि सोर्स के मुताबिक रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक खबर ये मिली है, जो आतंकवादी भारत के खिलाफ हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो हथियार चाइनीज मेड हैं। ताइवान के अंदर इलेक्शन का माहौल है। ऐसे में चाइना ने टांग अड़ाई और चाइना ने कहा कि हम ताइवान को कभी अपने आप से अलग होने नहीं देंगे, ताइवान हमारा ही हिस्सा है। उधर अमेरिका ने दावा किया है कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है जंग के लिए और जासूसी के लिए, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को चुरा भी रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है टीटीपी के मामले पर। टीटीपी के मामले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दी थी, जिसके बाद अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री ने धमकी दी है और कहा है कि चाहे सोवियत संघ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और, अफगानिस्तान किसी के आगे नहीं झुकता। उन्होंने कहा कि टीटीपी से जो पाकिस्तान की बातचीत बंद हुई है उसके वो खुद जिम्मेदार है। हालांकि तालिबान सरकार हर मामले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार है। तुर्की ने सबसे बड़ा कदम आखिरकार उठा लिया है। स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए रजामंदी दे दी है। पूरी तरह से मुसलमानों के साथ ये धोखा, क्योंकि स्वीडन एक ऐसा देश है जहां आए दिन कुरान पाक की तौहीन की जाती है। लेकिन F-16 की लालच में तुर्की ने यह भी कर दिया, जिसके बाद तुरंत अमेरिका ने जवाब दिया है और कहा है कि हम इस फैसले से काफी खुश हैं, इसका फैसला करते हैं और तुर्की के साथ हम काम करेंगे। आर्मीनिया अजरबैजान को लेकर टकराव है फिर से, और आपको बता दूं कि फ्रांस जो है आर्मीनिया का साथ दे रहा है तो अजरबैजान चिढ़ गया है। अजरबैजान ने अपने देश में फ्रांसीसी 2 राजनेताओं को धमकी दे दी है कि बाहर निकल जाओ, 48 घंटे का समय है वरना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेनेजुएला और गुआना के बीच जंग चल रही है। ऐसे में यूके गुआना की मदद के लिए अपना युद्धपोत भेज रहा है। वेनेजुएला भड़क गया और वेनेजुएला ने कहा है कि इलाके में जंग की आग को बढ़ाकर माहौल खराब करने का काम यूके कर रहा है। यूक्रेन ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला रशिया पर किया है। क्रीमिया के इलाके पर इतना बड़ा हमला किया कि रूस ने एडमिट किया है, मान लिया है कि यह काफी खतरनाक हमला था। आपको बता दूं कि पूरा एक इलाका लगभग चपेट में आया है और यूक्रेन का कहना है कि हमने एक युद्धपोत को तबाह किया है रूसी, और इस हमले में कई घायल हुए हैं, एक के मारे जाने की खबर है। यह है वीडियो। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी ये मान लिया है कि हमारा जो मैरिंका का इलाका था वो रूस के कब्जे में पूरी तरह से जा चुका है और हमने पूरा कंट्रोल खो दिया है। भारत और रशिया जबरदस्त तरीके से गैस तेल की जो है बिजनेस कर रहे थे। ऐसे में एक लंबे समय के बाद भारत और रूस के बीच पेमेंट का इशू आ गया है, जिसकी वजह से रशिया से भारत अब पेट्रोल आने में दिक्कत कर रहा है, डिले हो रहा है। इस वक्त भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर रशिया में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि रशिया और भारत के रिश्ते 70 सालों से बेहद मजबूत हैं और आगे भी हम डिफेंस इंडस्ट्री में साथ काम करेंगे और बिजनेस भी आगे बढ़ाएंगे और रिश्ते भी मजबूत रखेंगे। रशिया और चाइना के बीच LNG 2 का एग्रीमेंट था, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पार्ट 2,
का एक, मैंने समझ लीजिए कि एक दूसरा इनका कैंपेन था, दूसरा प्रोजेक्ट था, उस पर पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने, जिस पर चीन भड़क गया और चीन ने निंदा की है। नेपाल के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही, कहा कि 200 नेपाली सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहे हैं और 100 इस वक्त उन 200 में से 100 नेपाली जो फौजी हैं वो लापता हैं और खबर यह है कि 6 नेपाली सैनिक मारे भी गए हैं। इस बात की जानकारी ये पूरी रिपोर्ट अमेरिका से नेपाल ने शेयर भी की है। रशिया के लगातार यूक्रेन पर हमले जारी हैं, जिसे लगातार एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का रोक रहा है। Нихуя себе. Ща ёбнет. साउथ कोरिया रूस पर बड़ी पाबंदी लगाने वाला है। 700 अलग अलग चीजें हैं जिस पर वो बैन लगा रहा है कि अब साउथ कोरिया से अब ये सामान रशिया नहीं जाएगा। रूस ने अपनी राजधानी मॉस्को से एक रूसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो यूक्रेन को रूस की जानकारियां दे रहा था। Все хорошо, как закончил. Цех производственный. Где, в каком городе? Не вот это? Да. Тоже если ты Калуга. А кому отправлял? В группе прочитал, нашел. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।